50 डिग्री टेम्परेचर, माइलेज 15.1 शो हो रहा है। तो अभी चलते हैं और तुम लोगों को बताते हैं ब्रेक पैड्स के बारे में। पटाखे छोड़ रहा भाई। देखो, जो सर्विस सेंटर में कावासाकी का शोरूम में जो मिलता है वो हम लोग को मिलता है 6000 समथिंग का पड़ता है वो। पीछे का ब्रेक पैड, आगे का भी उतना ही का रहता है। तो आगे में दो लगता है हमारा। तो पकड़ लो फिर कितना हो गया, 18,000 का खर्चा था। तो लास्ट टाइम हम लोग फ्रंट वाला तो ले लिए थे, तो हम लोग को पड़ा था 12,000 समथिंग। और रियर वाला ना मेरा घिस ही नहीं रहा था, मतलब ब्रेक बाइट फील ही नहीं हो पा रहा था मेरे को कि कुछ लगा हुआ भी है। और देखो 9,300 किलोमीटर चल चुका, अभी भी पीछे वाला ब्रेक पैड वही है। तो हम लोग सोचे क्यों ना थोड़ा और अच्छा लगाया जाए ब्रेक पैड। और जब हम पता किए और अच्छा ब्रेक पैड, तो मेरे को पता चला कि शोरूम वाले से फिर भी दाम जो है वो आधा कम होता है। तो हम लोग जो मंगाए हैं वो गैल्फर का सिंटेड ब्रेक पैड मंगाए हैं। और एक रेस ट्रैक वाले मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक रेस ट्रैक वाला स्टोर से ही मंगाए हैं, जो रेस ट्रैक पे भी अपना बाइक चलाता है। तो बहुत अच्छे नॉलेजेबल आदमी से मंगाए हैं। बट सी कि नॉलेजेबल आदमी से कुछ नहीं होता, कि उन्हें पता भी होना चाहिए कि जो कस्टमर है उसको किस टाइप का चीज़ चाहिए। तो हम उनको बताए थे बेस्ट ब्रेक बाइट होना चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ सबसे बेस्ट यही है। तो हम लोग गैल्फर का ले लिए और 3300 पड़ा उसका दाम। तो आज हम लोग चेंज करेंगे उसको। और मेरा जो भी शोरूम वाला जो लगा हुआ है अभी, वो एकदम 1 mm 2 mm बचा हुआ है। और अब उसका ब्रेक बाइट अच्छा हो गया, क्योंकि मेटल से मेटल टकराने वाला है। तो लास्ट वाला जो ब्रेक होता है ना वो काफ़ी अच्छा काम करता है। और उसके बाद तो मेटल से मेटल ही टकराएगा, तो समझ लो कितना ज़्यादा हीट होगा और तुम्हारा डिस्क ब्रेक का क्या हाल होगा। और हमारा जो फ्रंट ब्रेक पैड्स है, तो इस बार तो हम शोरूम वाला लगा लिया, नेक्स्ट बार हम लोग उसको भी आफ्टर मार्केट लगाएंगे। महंगा चलेगा लेकिन ब्रेक अच्छा होना चाहिए। और अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग जाएंगे स्टील ब्रेक लाइंस के ऊपर, क्योंकि मुझे ये लीवर का फील अच्छा नहीं होता है, तो उसको चेंज करना है। और तुम लोग को हम बताए थे कि कैलिपर भी हम लोग का जो इस वाले बाइक में मिलता है कैलिपर, वो एक्सियल कैलिपर मिलता है, जो कि 15-20 साल पहले वाला टेक्नोलॉजी है। अभी तो ड्यूक में 2012 से आता है रेडियल कैलिपर। सोच लो, इतना सस्ता बाइक में भी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आता है। ड्यूक को लोग झूठ मूठ का बोलते हैं छपरी बाइक है, भाई वैल्यू फॉर मनी और टेक्नोलॉजी में ड्यूक का कोई मुकाबला नहीं है। कैसा लग रहा है मौसम आज? तो अभी हम चले जिम के लिए, और जिम से आने के बाद विल रिप्लेस द रियर ब्रेक पैड ऑफ दिस बाइक। और उसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट डे हम चला के देखेंगे कि कैसा इसका फील आता है। या तो आज रात में ही, क्यों वेट कराएंगे तुम लोग, आज रात में ही तुम लोग को ब्रेक फील बता देंगे। एज यू नो कि हमने गैल्फर का मंगाया था ब्रेक पैड, 3300 रुपये का पड़ा था। और रियर वाला ब्रेक पैड को हम लोग को चेंज करना है। और रांची जाना इस पॉसिबल नहीं कि 150 किलोमीटर जाना 150 किलोमीटर आना, तो हम लोग खुद से चेंज करेंगे। तो लेट्स डू इट। देखो हमारा ब्रेक पैड कुछ इस टाइप से है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चलना भी चाहिए। ऐसे रियर वाला ब्रेक काफ़ी ज़्यादा टाइम चलता है। देखो गाइस, ये है हमारा ब्रेक पैड जो हम लोग खोले हैं, और एक पूरा घिस गया है, एक बचा हुआ है। देखो, क्योंकि हमारा जो कैलिपर है वो सिर्फ एक ही साइड में पिस्टन है, दूसरे साइड में नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा मूवेबल होता है ये रियर वाला, इसीलिए ब्रेक थोड़ा उतना अच्छा स्टडी नहीं होता है। तो हम लोग इसको भी अपग्रेड करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी नया वाला लगाते हैं और दिखाते हैं। तो लग गया है, एक ही नट खोल करके इसको टाइट कर देते हैं। भाई गिरेगा नहीं ना, इसका शॉर्टकट ज़्यादा टाइट नहीं करें। आज है नेक्स्ट डे, और अभी हम 2-3 दिन तक इसको टेस्ट किए हैं, पीछे वाला रियर ब्रेक को। और इसमें जो हम लोग लगाए थे गैल्फर का सिंटेड ब्रेक पैड। और कंक्लूजन जो होता है कि भाई किसी काम का नहीं है, जैसा OEM वाला था सेम वैसा ही है। नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल ब्रेक है रियर वाला इसमें। और बात ये है कि सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करने से नहीं होगा,
क्योंकि आई थिंक कंपनी से भी सिंटर्ड ही आता है। बात है ये कि जो हमारा रियर वाला जो कैलिपर है उसमें बस सिंगल पिस्टन है, मतलब एक तरफ से दबता है और क्या होता है कि सिर्फ एक ब्रेक पैड घिसता है, दूसरा वाला ठीक से घिसता नहीं है। एक तुम्हारा पूरा घिस जाएगा, एक तो लगभग बचा हुआ रह जाता है। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम कैलिपर्स का ही है। और साथ ही साथ जो हमारा ब्रेक लाइन है इसमें रबर है। जैपनीज़ का कोई भी बाइक ले लो तुम, जैसे हमारा कावासाकी हो गया, यामा हो गया, होंडा हो गया, तीनों के तीनों में ज़्यादातर तुम देखोगे रबर लाइंस प्रोवाइड किया जाता है। एक 25-30 लाख का अगर तुम बाइक देखो, होंडा CBR RRR 1000, तो उसमें भी रबर लाइंस है, जो कि इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद 45 लाख का होता है, जो हम तुम लोगों को दिखाए थे, कोलकाता गए थे। तो देखो, हम लोग को अगर इसका ब्रेक अच्छा करना है तो सबसे पहले हम लोग को ब्रेक लाइंस चेंज करना पड़ेगा। और स्टील ब्रेक लाइन से क्या होगा, जो आपका फीडबैक है वो अच्छा हो जाएगा और जितना यहाँ प्रेशर दे रहे हो उतना वहाँ पहुँचेगा ऑलमोस्ट। अब बात है कि हमारे झुमरी तलिया झुमरी तलिया नगर परिषद में आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ भैया हमारे स्वागत के लिए कोई है ही नहीं है। यहाँ कौन हमारा ब्रेक लाइन चेंज करेगा अगर हम मंगा भी लिए तो? किसी को इतना लूर है पहले यहाँ पे? तो हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू गो दिल्ली, क्योंकि हम कोलकाता भी जाके देखे। कोलकाता में भी कोई बाइकर्स वाला माहौल नहीं है, भले ही वहाँ बाइक्स बिकते हैं, बट वैसा कुछ मेरे को दिखा नहीं वहाँ पे माहौल की ऐसा कोई ये चेंज करा रहा है, कोई वो चेंज करा रहा है। इधर उधर से जुगाड़ पानी करके ही होता है। दिल्ली में क्या एकदम प्रोफेशनली आपका करोल बाग है, जहाँ जा कर के आराम से चेंज करा सकते हो और ऑलमोस्ट सारा स्टॉक भी अवेलेबल होता है, क्योंकि दिल्ली से ही जाता है मोस्टली स्टॉक कोलकाता। तो हम लोग क्या करेंगे, विल चेंज द स्टील लाइंस, ब्रेक लाइंस को चेंज कर लेंगे, रबर वाला चेंज करा के स्टील करा लेंगे, और फिर हम लोग रियर वाला का कैलिपर चेंज कराएंगे, और उसमें भी बात नहीं बना तो फ्रंट वाला कैलिपर भी चेंज करा देंगे। 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाएगा, बट क्या करें, ब्रेक अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसे हमको आगे वाला ब्रेक ठीक ही लगता है, बस ये ब्रेक का लीवर का फील अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक हम लोग मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लाइन चेंज कर देंगे तो मोस्टली हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं तुम लोग से फिर। अभी के लिए टाटा बाय बाय। कुछ मॉडिफिकेशन के लिए कुछ ख़रीदना पड़ता है और उसके लिए पैसे लगते हैं।